जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्मफल और कर्मफल परिणाम। मैंने पिछले वीडियो में निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए, उसके साइंटिफिक बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे देकर अच्छी तरह से समझा दिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको भगवान महावीर स्वामी की निर्दोष दृष्टि मिल चुकी होगी। आज दिन तक हम लोगों के ही दोष, सबकी बात नहीं कर रहा, अपवाद हर जगह होता है, लोगों के दोष देखते थे। अब निर्दोष दृष्टि मिलने के बाद आप अपने स्वयं के, खुद के दोष देखने शुरू कर देंगे। भले आपको आत्मज्ञान न हो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का साक्षात्कार आपके नहीं हुआ हो, वेद ज्ञान प्राप्त न हो, कोई दिक्कत नहीं। वो जब हो तब हो, मगर आप निर्दोष दृष्टि की समझ से, सही समझ से, अच्छी तरह से मन में सेट कर खुद पूरे जगत को निर्दोष देख सकते हैं और अपने आप को दोषित देख सकते हैं, अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिसे आत्मज्ञान हो चुका है, भेद दृष्टि जिसके पास है, आत्मा भिन्न और शरीर भिन्न की जिसे 100% प्रतीति है, सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, जागृति भी है और अनुभव भी है। जैसे मैं मेरी बात करूं, मेरे जैसे लाखों है, मेरे से बहुत आगे बढ़े हुए। मैं मेरी बात करूं तो मुझे हो चुका है 25 साल पहले दूज का चंद्रमा हुआ था। शुक्ल पक्ष की दूज का चंद्रमा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुका था। मैं अनंत काल की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या थी, घोर अंधकार था, वो अंधकार 25 साल पहले छट गया। शुक्ल पक्ष की दूज बीज हो चुकी। उस समय से लगाकर आज दिन तक 25 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में आज सप्तमी, अष्टमी या नवमी होगी। नवमी का चांद कैसा दिखता है आकाश में, उतना प्रकाश आत्मा के ऊपर से आवरण हटने पर प्रकट हो रहा है और दिन ब दिन आगे बढ़ा जा रहा है। मेरी आत्मज्ञान के बाद प्रज्ञा प्रकट हो चुकी है। आत्मज्ञान के पहले अज्ञा होती है, वो संसार में घुमाती रहती है, अज्ञा नाम की शक्ति। और प्रज्ञा जब प्रकट होती है तो वह मोक्ष की ओर आपको ले जाती है। तो मेरी प्रज्ञा प्रकट होने से मुझे जबरदस्त जागृति रहती है, बहुत जागृति रहती थी, अप्रमाद अवस्था रहती है 24 आवर। आश्चर्य होगा आपको, लेकिन मुझे खुद को भी आश्चर्य हो रहा है कि इतनी जागृति कैसे रहती है, इतने दोष मेरे खुद के ही कैसे दिखते हैं मुझे, पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष ही कैसे दिखता है, इतनी जागृति रहती है। वो आत्मज्ञान के बिना नहीं रह सकती। उसके पहले आप जैसे व्यवहार सामायिक करते हैं,
निश्चय सामयिक अलग है। तो आप व्यवहार की तरह प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप के दोष देखकर शॉर्ट प्रतिक्रमण कर करके अपने दोषों को नष्ट कर सकते हैं। ये काम तो हो ही सकता है, 100% हो सकता है। यदि आपको दोष मुक्त होना है, दोष रहित होना है, निर्दोष होना है, तो आज से, अभी से, इसी समय से शुरुआत कीजिए। कहते हैं न, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देर कैसी। 1 मिनट का भी भरोसा है किसी का क्या, एक पल भी देखा है आगे क्या होने वाला है। तो जब हमें दृष्टि एक मिल गई है, निर्दोष दृष्टि मिल चुकी है, और यदि न मिली हो अभी भी, तो मेरे पीछे के वीडियो अच्छी तरह से देखें आप। इसी कर्म फल और कर्म फल परिणाम के ही और अलग पार्ट पीछे जो बने हुए हैं, उसे आप अच्छी तरह से देखें। 100% आपको निर्दोष दृष्टि मिलेगी। तो अब हमें प्रमाद नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है। हमारे खुद के दोष देखकर उसे नष्ट करने में, धोने में समय हमारा व्यतीत होना चाहिए। समय असार नहीं जाना चाहिए, समय का सार निकालना है, समय सार बनना है। राइट। आज दिन तक क्या था, गालिब नाम का बहुत बड़ा शायर हुआ था। गालिब नाम सुना ही होगा आपने अच्छी तरह से। गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा। क्या करता रहा? गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा, दाग तो चेहरे पर था, खुद के चेहरे पर था, और आईना साफ करता रहा। गालिब जीवन भर यही भूल करता रहा, दाग तो चेहरे पर था और आईना साफ करता रहा। निर्दोष दृष्टि मिलने के बाद आप खुद को अपने दोष दिखेंगे। पहले जो गालिब भूल कर रहा था ना, वैसी भूल आप भी कर रहे थे। भूल दोष तो खुद के थे और औरों में दोष देख रहे थे। राइट। अदरवाइज मत लीजिए, ये रियलिटी है। जिससे शुद्ध होना है, मुक्त होना है, सुख शांति से जीवन जीना है, उसे अपने दोष देखने होंगे। औरों के दोष देखने से कोई फायदा नहीं है। औरों के दोष है ही नहीं। निमित्त सारे कंप्लीट निर्दोष है, निमित्त मात्र निर्दोष है। ये ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने, हमारे भगवान ऋषभ से लगा कर सारे तीर्थंकरों ने कहा है, महावीर स्वामी तक। सनातन धर्म के सारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हो चुके हैं, 63 सलाका में जिन जिन का नाम है, 24 तीर्थंकरों के अलावा भारत चक्रवर्ती हुए हैं, 9 वासुदेव हुए हैं, 9 प्रतिवासुदेव हुए, 9 बलदेव हुए हैं। ऐसा करके 63 सर्वश्रेष्ठ पुरुष जो हुए हैं अर्धकाल चक्र के, बहुत कुछ सिखा के बता के गए वो। तो कहने का तात्पर्य, दाग पहले हमें औरों के दिखते थे, हम औरों के दाग साफ करने की कोशिश करते थे। अभी मैंने एक बहुत ही गहरी, रहस्यमय, गूढ़ रहस्य वाली समझ निर्दोष दृष्टि की दी है। इस निर्दोष दृष्टि की समझ से आप अपने आप के दाग देख सकते हैं। यह एक थर्मामीटर है। खुद को बुखार कितना है चढ़ा हुआ, आप आराम से स्वयं देख सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं कि मेरे कितने दोष हैं। उन दोषों को मुझे जल्दी से जल्दी धोना चाहिए।
जब से मैंने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में आईना दे दिया, क्या दे दिया? जब से मैंने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में आईना दे दिया, मिरर, कांच, तब से उन्होंने मेरे एबो को तलाशना बंद कर दिया। जब से मैंने मेरे दोस्तों को गिफ्ट में आईना दे दिया, तब से उन्होंने मेरे एबो को तलाशना बंद कर दिया। ये गिफ्ट में आपको सबको आईना दे दिया है कि अपने दोस्त आप खुद देखें, बुरा न लगाएं कोई। रिलेट यही है, जिसे आगे बढ़ना है उसे खुद के ही दोस्त देखने हैं और उसे धोते रहना है। एक समय ऐसा आएगा, मेरे पास तो वैसा ही समय है, मुझे औरों के दोस्त देखने का समय ही नहीं मिलता। औरों के दोस्त है ही नहीं, ये एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। आपको भी ऐसा होगा, औरों के दोस्त देखने का समय नहीं मिलेगा। इतने दोस्त खुद के दिखते जाएंगे। आप जैसे जैसे सूक्ष्म दोस्त देखिए, पहले बड़े बड़े, उनको धोते जाएंगे ना, नष्ट करते जाएंगे, तो फिर सूक्ष्म दोष मन में जो उठ रहे हैं भाव, वो दिखेंगे। उसके बाद सूक्ष्मतर और फिर उसके बाद सूक्ष्मतम। बहुत देर है उसमें, लेकिन सूक्ष्म स्थूल दोषों को धोना शुरू कर दीजिए, आज से शुरू कर दीजिए। मतलब खुद के दोष कितने हैं, कैसे हैं, आपसे छुपे हुए नहीं है। कहते हैं ना, तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं। तारों की ज्योति में कोई चंद्र छुपता है क्या? तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि, सूर्य, रवि छुपे नहीं, बादल छाया। सूर्य छुपता है क्या बादल आ जाने से? तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि छुपे नहीं, बादल छाया। रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं। युद्ध मैदान में गया हुआ राजपूत छुपता नहीं है। रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं। दाता, देने वाला, छुपे नहीं, घर मांगन आया। घर पे कोई मांगने आया हो तो देने वाला कभी छुपता नहीं है। दाता छुपे नहीं, घर मांगन आया। चंचल नारी का, जो चंचल नारी होती है, उसका नैन, आंख, नयन छुपती नहीं है। समझ में आ जाती कि नारी चंचल है। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं। प्रीत, जो सच्ची प्रीत है, आपको शुद्ध प्रेम है जिसके प्रति, वो साल भर के लिए कहीं चले जाए, आगे पीछे हो जाए, 2 साल के लिए आगे पीछे हो जाए, तो स्नेह छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। मतलब पीठ दिखा दी उन्होंने, तो प्रीत छुप नहीं सकती। रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, घर मांगन आया। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। कवि गंग कहे, कवि गंग, अकबर बादशाह के दरबार में कवि गंग थे। कवि गंग कहे, सुन शाह अकबर, जोगी का भेख, जोगी का भेख अनेक करो पर कर्म छुपे नहीं। अपने जो खुद ने कर्म किए ना, बहुत लगाया। कर्म छुपे नहीं, बहुत लगाया। यानी कि खुद के कर्म जो किए हैं वो छुप नहीं सकते, अपने से कभी नहीं छुप सकते। कितनी भी बहुत लगा दो, कुछ भी कर लो, कभी कर्म नहीं छुप सकते। छुप सकते हैं क्या? कभी नहीं। तो आज से ही शुरू कीजिए, अभी से शुरू कीजिए, इसी वक्त से। निर्दोष दृष्टि तो मिल चुकी है आपको, अच्छी तरह से मिल चुकी है। दोबारा रिपीट करता हूँ। तारों की ज्योति में चंद्र छुपे नहीं, रवि छुपे नहीं, बादल छाया। रण चढ़ियो रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, घर मांगन आया। चंचल नारी का नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाया। कवि गंग कहे,
सुन शाह अकबर जोगी का बेख अनेक करो पर कर्म छुपे नहीं बहुत लगाया। इसी को आगे बढ़ाते हैं अगले वीडियो में। ये गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके आप अनुमोदना का पुण्य कमाएं। जय जयेंद्र शाह।